स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और सीरियसली आप सभी पढ़ रहे होंगे। मैं कुछ मोटिवेट करने के लिए आपको वीडियोस अपलोड करता हूं। हाउ टू स्कोर 10/10 जीपीए इन मैथमेटिक्स, तेलुगु का वीडियो आपने देखा है और आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत अप्रिशिएट किया है। सर मैथमेटिक्स का भी एक वीडियो इसी तरह अपलोड कीजिए। तो मैंने इरादा किया कि आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया जाए। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले 2 पेपर हुआ करते थे तो बहुत सारा टाइम आपको मिलता था। 50% 7 चैप्टर हुआ करते थे तो टाइम बहुत ज़्यादा होता था। अब ये सिंगल पेपर है, सिलेबस ज़्यादा है, चैप्टर 14 है और क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन से चैप्टर हम पढ़े, कौन से चैप्टर को हम लीव करें, छोड़ दें। मैंने कहा था पिछली वीडियो में 8 चैप्टर्स भी अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा 60 to 70 मार्क्स के लिए। लेकिन 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगा, कौन से क्वेश्चंस करना होगा, कौन से ज़्यादा चैप्टर्स पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, इसका सारा रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके रीडर में 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स आपके रीडर में है। 14 चैप्टर्स है। एक है रियल नंबर्स, सेकंड है सेट्स है, थर्ड है पॉलिनोमियल, फोर्थ है लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, फिफ्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिक्स है प्रोग्रेशन, सेवेंथ है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट है सिमिलर ट्राइंगल्स, नाइन्थ है tangent टू ए सेकंड सर्कल, 10th है मेंसुरेशन, 11th है ट्रिग्नोमेट्री, 12th है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 13th है प्रोबेबिलिटी, 14th है स्टैटिस्टिक। ये 14 चैप्टर्स है आपके लिए। अब आपकी ख्वाहिश है कि 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाने के लिए सबसे पहले ये जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को 2 टाइप्स में आपको डिवाइड करना है। यहां तक ये 2 टाइप्स, 7 चैप्टर्स 2 टाइप में आपको डिवाइड करना है। पेपर तो एक ही है लेकिन आएंगे डिफरेंस। कैसे, मैं बतलाता हूं। अगर आप पेपर ले लेंगे, ऑलरेडी आपने पेपर लिखा है, आपने प्रैक्टिस पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर 2 लिख दिया है, प्री फाइनल 1 भी लिख दिया है, अभी प्री फाइनल 2 की भी तैयारी चल रही है, पेपर आपने देख लिया होगा। एक बार फिर आपको समझा देता हूं। फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 के 6 आपको लिखना है, जिसके अंदर से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट समझ आ रहा आप लोगों का मतलब क्या है? ये एक भी क्वेश्चन आपका मिस होगा, सीधे सीधे 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, जीपीए 10 घटकर 98% हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस
अगर सेकंड सेक्शन में 6 के 6 है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स देगा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं तो समझिए कि आपका जीपीए 10 आउट ऑफ 10 नहीं आएगा। लास्ट सेक्शन में 6 रहेंगे, 4 लिखना है, चलिए चॉइस वहां पर आपको मिलेगा। अब तो मतलब बोलने का ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। एक आध छूट सकता है, 98% भी अगर आएंगे तो आपको जीपीए 10 मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 आएंगे तो मिलेंगे, कभी कभी हो जाता है, दूसरे सब्जेक्ट को भी देखकर वहां पर जीपीए दिया जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स लाना है तो आपको ये पर्टिकुलरली पेपर करना पड़ेगा। अब देखिए सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस रहेंगे। 6 क्वेश्चन आप लोग सोचे कि हम आसानी से कर सकते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस डिवाइड रहेंगे। ये 3 क्वेश्चंस रहेंगे 1 to 7 चैप्टर्स के, ये 3 क्वेश्चंस रहेंगे 7 to 14 चैप्टर्स के। इसलिए मैंने कहा यहां पर डिवाइड कर लीजिए चैप्टर्स को। कोई भी चैप्टर से उठाकर कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। पर्टिकुलरली ये चैप्टर पढ़ो, अगर आप 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाना चाहते हैं तो ये चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़िए, इसका वेटेज अच्छा है, ये बोलना इस बार इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको क्लियर कट में कहता हूं कि अगर आप 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाना चाहते हैं तो पहले 1 to 7 चैप्टर अच्छे करेंगे तो ये 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकंड 7 to 14 चैप्टर्स करेंगे तो ये 3 क्वेश्चंस अच्छे कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो 6 है, चैप्टर 14 हो रहे हैं, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कहां से उठा के देगा हमको पता नहीं है। सिर्फ हम गेस कर सकते हैं कि ये चैप्टर से उठाकर देगा, ये चैप्टर से आकर देगा। तो इसीलिए बेहतर है, गेस क्या होगा, 90% 80% होगा। आप 70-80% लाते हैं तो गेस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं 10 आउट ऑफ 10 लाना है तो आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा। अब देखिए ये 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन टफेस्ट रहेंगे। 6 के 6 ऐसा नहीं है इजी देगा, 4 क्वेश्चन आपको कहीं से देंगे, 2 क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डाल देगा, आप सोचते पढ़ जाओगे। क्लेवर है, चैप्टर आप थ्रू आउट अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, चैप्टर आप कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़े हैं, एग्जाम्पल जितना भी आप चैप्टर अच्छी तरह समझ के पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं हम कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, रटे हैं, तो वैसी सूरत में 4 क्वेश्चंस इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको सताएंगे। तो उसके लिए अच्छी तरह प्रिपेयर आपको होना है। पूरे चैप्टर्स कभी भी उठाकर पूछो, नींद में से भी अगर आप उठाकर पूछा जाएगा कि ये करो तो आप करने के काबिल होना चाहिए। उसी तरह अब आते हैं ये 6 क्वेश्चन की ओर आएंगे। ये 6 क्वेश्चन में भी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस रहेंगे 1 to 7 चैप्टर्स, सेकंड 3 क्वेश्चंस रहेंगे 7 to 14 8 to 14 चैप्टर्स। यहां पर भी खतरे की घंटी है क्योंकि चॉइस नहीं है। चॉइस अगर होता, एक दो भी चॉइस होते तो आपको 100% कॉन्फिडेंस होता कि हम इतने मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है आपको मालूम है कि ये 14 चैप्टर्स आपको करना ही करना है। अगर आप 10 जीपीए लाना चाहते हो, नहीं हमको 50-60% से हम संतुष्ट है, 70% से हम संतुष्ट है, तो आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो। 8 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स करके दूसरे चैप्टर्स को आप लीव कर सकते हो। लेकिन 10 पॉइंट्स चाहते हैं तो करना ही करना है, ये 14 चैप्टर्स करना ही करना है। अब ये 2 चैप्टर में कहां से कहां देंगे किसी को पता नहीं। सेकेंड सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इजी देंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप सोच रहे में पढ़ जाओगे। जितना इजी देगा हम सोच रहे हैं नहीं होने वाला है। हाँ, मैं पहले भी कहा था कि जो आप प्री फाइनल प्रैक्टिस पेपर लिख रहे हैं उससे तो आसान, बहुत आसान होगा। एनुअल का पेपर आसान तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचने वाले क्वेश्चंस तो देगा जरूर, इतना आप याद रखिए। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, जब दूसरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा तो तभी भी मैं समझाऊंगा आपको कैसे करना है। वैसे तो आप डरिए मत, लास्ट मिनट रिवीजन मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ
आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लास्ट मिनट रिवीजन आपको अपलोड करूँगा, कोई भी कहीं से आपको मजबूर नहीं रहना पड़ेगा। मेरे इस चैनल पे अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आप आराम से इस चैनल से बेनिफिट उठा सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि किसी को सेंड भी कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड या रिलेशन कोई है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उन लोगों का भी भला हो जाएगा। एजुकेशन है, बांटने से हमको और ज़्यादा उसका नॉलेज मिलता है, हमको उसका पुण्य भी हमको मिलता है। तो ये दो सेक्शंस हैं। दो सेक्शंस क्या है, कहीं पर भी आपको चॉइस नहीं देना है। तो ये दो सेक्शन के लिए तो भी आपको कंप्लीटली 14 चैप्टर्स प्रैक्टिस करना ही करना है अगर 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाना चाहते हो। अब रहा लास्ट सेक्शन। ये सेक्शन में 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये सेक्शन में भी पहले 3 क्वेश्चंस होंगे 1 to 7 चैप्टर्स और दूसरे 3 होंगे 8 to 14 चैप्टर्स। अब यहां पर आपको 2 चॉइस मिलेंगे। तो अब ये भी एक ट्विस्ट है यहाँ पर। मैं स्टैटिस्टिक छोड़ दूंगा, नहीं नहीं मैं ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दूंगा, नहीं 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 मैं ऐसा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री छोड़ूंगा, ये नहीं चलेगा अगर आप 10 आउट ऑफ 10 लाना चाहते हो। देखिए क्वेश्चन है 6, चैप्टर्स है 14। क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर जो प्रिपेयर करे हैं वो लोगों की मर्जी है, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये चैप्टर फला। ऐसा कुछ भी इस बार नहीं है, वो पहले हुआ करता था, ओल्ड पेपर्स में हुआ करता था, अभी कुछ भी नहीं है। तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा। हम सोच रहे हैं कि हम 8, 9, 10 चैप्टर पढ़ लेंगे 10 आउट ऑफ 10 लाएंगे, नहीं, आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा 14 चैप्टर्स अगर 10 आउट ऑफ 10 लाना चाहते हैं। अगर नहीं, आप सिर्फ सेटिस्फाई होना चाहते हैं 50, 60, 70% से, तो आप 8 चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ लेकर खुश हो सकते हैं। अब उसके बाद अगर ये कंप्लीटली भी आप लिखेंगे, चलिए मैं मान लेता हूँ आप क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, सारे क्वेश्चंस आप लिख लिए हैं, कितने मार्क्स आएंगे? आपको आएंगे 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का मतलब है 60%। अगर आप इंटरनल के भी मिला लेंगे 20, 80% 80% का मतलब 8 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स आपको चाहिए 10 आउट ऑफ 10 लाने के लिए। क्या करोगे? आपको जाना पड़ेगा पार्ट बी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेंजरस क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं आपको सताने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डालने वाले, सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। टेंशन नहीं लेना, मैं डरा रहा नहीं, आपको दिलासा दे रहा हूँ। टेंशन नहीं लेना, आराम से सॉल्व करना। टाइम 3 आवर्स रहेगा या 2.5 आवर्स, जितना भी आपको टाइम रहेगा आराम से सॉल्व करना। 1 से 2 बार सॉल्व करना। पहले जो आते हैं पेंसिल से टिक कर लेना, जो नहीं आते उसको सॉल्व करके डालना। जल्दबाजी नहीं करना, वहाँ पर आप जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बी डाल दिए कट कर दिए, ए डाल दिए कट कर दिए, सी डाल दिए, नहीं चलेगा। एक बार जब डालते हैं तो दोबारा उसको कट करने पर करेक्शन नहीं किया जाएगा। पार्ट बी में होंगे 1 to 20 क्वेश्चंस और ये रहेंगे 21 कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता सर मैं 20 के 20 करेक्ट लिखा हूं, एक ना एक कहीं ना कहीं डाउट रहेगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि क्लेवर है, मैं ऐसा नहीं करा सबके लिए। 90% स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकते कि सर हम 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट लिखे, पूरे मार्क्स हमको मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे। कहीं ना कुछ गलती मुझसे भी होती है। मैं हालांकि इतना पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, क्योंकि इंसानी फितरत है, गलती करना तो हमारा ही काम है। हम कोई भगवान या फरिश्ते तो नहीं है, हो जाती है मिस्टेक। कभी जानबूझ के होती है, कभी अनजाने में होती है, कभी नहीं समझ में आकर भी होती है। इसका मतलब ये है कि गलती करे आप नीचे हो, नहीं, गलती को दुरुस्त करना, गलती को माफ़ करना, गलती को छोड़ना ही बहुत बड़ा काम होता है। खैर उसके अंदर टॉपिक अलग है, उसके अंदर नहीं जाएंगे। 20 आउट ऑफ 20। अब आपको मजबूरन ये 20 मार्क्स के लिए ये 14 चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस करना ही है। अगर ये 20 मार्क्स आप लाना चाहते हैं उसके लिए ये 14 चैप्टर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि 20 मार्क्स लाना। उसके लिए ये 2 सेक्शंस के क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। ये 2 क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसानी होगी।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो। शायद इसके बाद अब टाइम नहीं मिलेगा पेपर एनालिसिस करने के लिए या पेपर समझाने के लिए, क्योंकि मुझको बहुत काम है अभी। आपके लिए वीडियोस बनाना है, मटेरियल अपलोड करना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इसलिए बार बार मैं नहीं बार बार अपलोड नहीं कर सकता, उतना टाइम नहीं है। आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि आपको अपना पढ़ना है, इसलिए एक बार देख लीजिए किस तरह पेपर आएगा, उसके बाद में हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट।